सर, मध्य प्रदेश में काफी लंबे समय से कोई भी बड़ी सरकारी भर्ती नहीं हुई है। अब सरकार ने प्लान बनाया है, लगभग 2 लाख भर्तियां जो देने का वादा किया है। और सर, काफी लंबे समय बाद भर्तियां आ रही हैं, तो बच्चों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस रहेगा, क्योंकि बड़े समय बाद अवसर मिला है, तो उस अवसर को किस तरह से लाभ उठा सकते हैं जो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं बच्चे? हाँ, देखिए, अभी न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मुझे भी थोड़ी मिली है कि सीएम साहब ने कहा है कि अब जो है भाई सरकारी क्षेत्र में वैकेंसियां वो हर क्षेत्र में निकाल रहे हैं। पीएससी, एसआई, एसएससी और जो व्यापम है इसके माध्यम से सारी निकलेंगी। तो मैं बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं पहले भी कहता था कि हथेली पर सरसों नहीं जमती। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कंपटीशन कोई भी हो, अवसर बराबर मिलते हैं, और बस ये है कि अवसर के लिए हम कितना तैयार हैं। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों की तैयारी। वैकेंसियां तो आती हैं लगातार, ऐसा नहीं है। कभी अगर कम होती हैं तो फिर एक साथ बहुत सारी आ जाती हैं। जैसे पहले बीच में कम हुई थी, फिर 2008 से लेकर के अभी 2017 तक तो जबरदस्त वैकेंसियां आई। 17-18 तक बहुत जबरदस्त वैकेंसी आई। ऐसा ही भी लगातार आया 4-6-8 साल, तो बम्पर वैकेंसियां थी। ऐसे ही अभी अगर कुछ कोरोना के बाद से ये डिले हुआ है, लेकिन अब फिर से शुरू हो रहा है। अब लगातार फिर अच्छी वैकेंसी आएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम तैयार हैं या नहीं। वैकेंसी तो आती जाती रहती हैं, पर जब तक तैयारी अगर पूरी नहीं है तब तक जो है इन वैकेंसियों का कोई अर्थ नहीं है। तो आएंगे फिर चली जाएंगे। इसलिए मैं बच्चों से हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि बेटे अपनी तैयारी पर फोकस करो। और ये अवसर चूंकि अब आपको लंबे के समय के बाद भी मिलेगा, तो मैं ये भी बच्चों से कहता हूँ कि देखिए, अवसर गवाइए मत। और मैं कह रहा हूँ कि आप अपने स्तर से बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। घर अगर आप पढ़ सकते हैं, घर बहुत अच्छा पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की आवश्यकता है तो आप कोचिंग ज्वाइन भी कर सकते हैं। और मैं जहाँ तक कहता हूँ कि कोचिंग अगर आप कोई भी ज्वाइन करें तो बेटा प्रयास करें कि अपन ऑफलाइन ही ज़्यादा करें, क्योंकि अवसर और जो है भाई पैसा दोनों ही आपका वेस्टेज ना जाए। इसके लिए आप बढ़िया ऑफलाइन तैयारी कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए। और अगर आपको ऑनलाइन में मिलता है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दोनों विकल्प हैं। पर ये तो मेरा मानना है कि अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑफलाइन में बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा होती है, और बहुत अच्छे से वो बच्चों का ध्यान रखते हैं, देखते हैं सामने कैसा परफॉर्मेंस, और एक एक बच्चे पर ध्यान दे करके और उस बच्चे के परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए टीचर जो है वह लगातार प्रयास करता है। इसलिए मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास का ही सजेशन देता हूँ, क्योंकि अवसर कभी कभी मिलते हैं तो इनको बुला लेना चाहिए। सर, कोई खास टिप्स बच्चों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, वो कैसे अपनी चीजों को और बेहतर कर सकते हैं? टेस्ट, रिजल्ट या मैं एक बात कहता हूँ कि सिलेबस देख करके बढ़िया तैयारी करे। देखिए, कोई भी कंपटीशन हो, जीएस अच्छे स्तर से पढ़े। फिर अगर आपको जो है भाई निचले स्तर के कोई भी करना है, वनडे एग्जाम करना है, तो है आप मैथ्स है, रीजनिंग है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। इसके साथ साथ इंग्लिश बहुत अच्छे से तैयार करें, हिंदी बहुत अच्छे से तैयार करें एमपी के एग्जाम के लिए। और अगर आप पीएससी देना चाह रहे हैं तो उसका मेंस भी पहले से पढ़ करके बहुत अच्छे से तैयार रखें, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस के लिए अब उतना समय नहीं मिलता है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटने के बाद अब 1.5-2 महीने में मेंस हो जाता है। तो मेंस भी आपका पहले से ही तैयार होना चाहिए, तभी आप पीएससी को क्लियर कर सकते हैं। पीएससी में भी इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है। मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा था कि लगभग 350-400 के ऊपर वैकेंसियां दिसंबर में आ रही हैं, और उसका एग्जाम मार्च तक होगा। तो मैं ये बच्चों से कहता हूं कि अभी से तैयारी शुरू करें। एकदम से फिर तैयारी नहीं होती, अवसर चला जाता है। ज्यादा आईएएस कोचिंग की किस तरह से तैयारियां, क्या कुछ नए बैचेस भी शुरू कर हाँ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, मेरे यहाँ तो रेगुलर बैच चलते हैं। हम मैं साल भर बच्चों को पढ़ाता हूँ। साल भर बच्चे मेरे पास आते हैं, और मैं हर बच्चे से कहता हूँ कि आप तो अपनी तैयारी बढ़िया रखिए, और अगर हमारी तैयारी बहुत अच्छी है तो कोई ना कोई वैकेंसी जब भी आती है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी लगातार नए नए बैच बन रहे हैं, टारगेट बैच भी बन रहे हैं। तो बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत कम फीस रहती है। और आप अगर अच्छे से बैच ज्वाइन करके अगर तैयारी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी सफलता जो है 100% सुनिश्चित होगी, आप सफल होंगे।